बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर थे। आपने तकरीबन 900 साल तक लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर आपकी कौम का जवाब ये था कि आप भी हमारी तरह आम आदमी हैं। अगर अल्लाह किसी को रसूल भेजता तो वो फरिश्ता होता, और इनमें से सिर्फ 80 लोगों ने इनका दीन कबूल किया। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, मेरी कौम पर अजाब नाजिल फरमा, जिसके नतीजे में इन पर सैलाब का अजाब नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने आपकी कौम पर अजाब भेजा और आपको एक कश्ती बनाने और इसमें हर अहले ईमान को और हर चरिंद परिंद के एक एक जोड़े को रखने को कहा। तब तूफान की शक्ल में अजाब आया और सब लोग सिवाय इनके जो कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बनाई हुई कश्ती में सवार थे हलाक हो गए। एक ऐसा अजाब जो एक तूफान की सूरत में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया, जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनवाकर 16 इंसानों और जानवरों को सवार किया। इस तूफान में ज़मीन मुसलसल पानी उगलती रही और आसमान मुसलसल बारिश बरसाता रहा। रिवायात और साइंस के मुताबिक ये तूफ़ान बुनियादी तौर पर इराक के इलाके में आया था। इसका जिक्र तौरात, इंजील और कुरान मजीद तीनों में है। अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप एक कश्ती तैयार करें। चुनाचा आपके लगाए हुए सागवान के दरख्त तैयार हो गए और आपने इन दरख्तों की लकड़ियों से एक कश्ती बनाई जो 80 गज लंबी और 50 गज चौड़ी थी, और इसमें 3 दर्जे थे। निचले तबके में परिंदे परिंदे और हशरातुल अर्ज वगैरह की जगह बनाई, और दरमियानी तबके में चौपाए वगैरह जानवरों के लिए जगह थी, और बालाई तबके में खुद और मोमिनीन के लिए जगह बनाई। इस तरह ये शानदार कश्ती आपने बनाई जो आपकी और मोमिनों की मेहनत और कारीगरी का समरा थी, जिन्होंने बेपनाह मेहनत करके ये कश्ती बनाई थी। जब आप कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे तो आपकी कौम आपका मजाक उड़ाती, तरह तरह का तमस्खरो इस्तेहज़ा करती और किस्म किस्म के तानेबाजियाँ और बदजुबानियाँ करती रहती थी, और आप इनके जवाब में यही फरमाते थे कि आज तुम हमसे मजाक करते हो, लेकिन मत घबराओ, जब खुदा का अजाब बसूरत तूफ़ान आ जाएगा तो हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। जब तूफ़ान आ गया तो आपने कश्ती में दरिंदों, परिंदों और चरिंदों और किस्म किस्म के हशरातुल अर्ज का एक एक जोड़ा नरो मादा सवार कर दिया, और ख़ुद और आपके तीनों फर्जंद यानी हाम, साम और रियाफस और इन तीनों की बीवियां और आपकी मोमिना बीवी और 72 मोमिनीन मर्दों औरत, कुल 80 इंसान कश्ती में सवार हो गए। और आपकी एक बीवी वाला जो काफिरा थी और आपका एक लड़का जिसका नाम किनान था, ये दोनों कश्ती में सवार नहीं हुए और तूफान में गर्क हो गए। तूफान में कश्ती वालों के सिवा सारी कौम और कुल मखलूक गर्क होकर हलाक हो गई, और आपकी कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर ठहर गई। और तूफान खत्म होने के बाद आप कश्ती वालों के साथ जमीन पर उतर आए, और आपकी नस्ल में बेपनाह बरकत हुई कि आपकी औलाद तमाम रोए ज़मीन पर फैल कर आबाद हो गई। इसीलिए इन्हें आदम सानी यानी ज़मीन पर मौजूद इंसानों का दूसरा बाप भी कहा जाता है।